अब देखिए ये लेक्चर 6 का पार्ट नंबर 7 है। इसमें हमने डिस्कस क्या करना है, डिफरेंशियल को। The idea behind linear approximation are sometimes formulated in the terminology notation differentiable। कहते हैं कि ये जो लीनियर अप्रोक्सीमेशन था, अगर आपको लीनियर अप्रोक्सीमेशन याद हो, वो कुछ इस तरह इक्वल था f ऑफ a प्लस f डैश ऑफ a इंटू x माइनस a। ये जो लीनियर अप्रोक्सीमेशन के पीछे सम टाइम क्या आइडिया होती हैं, डिफरेंशियल की आइडिया होती हैं। अब इसको कुछ कवर इस तरह करते हैं। अब देखिए आपके पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसके ऊपर d अप्लाई कर दे, लेफ़्ट पे भी d अप्लाई कर दे, राइट पे भी d अप्लाई कर दे। तो ये असल में आपने डिफरेंशियल अप्लाई किया, तो ये तो dy हो जाएगा। देखिए जब d का मतलब डेरिवेटिव, f की डेरिवेटिव क्या होती है, f डैश ऑफ x होती है। फर्दर x की डिफरेंशियल लेंगे, तो ये असल में ये आपको बताया जा रहा था कि जब आप फंक्शन के ऊपर जब आप डिफरेंशियल अप्लाई करोगे तो ये रिज़ल्ट आपके सामने आएगा। क्लियर जी, ये आपके सामने है जी। यहाँ पे जो dy है इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल। dy क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। इट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ x एंड dx। अब ये dy दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही है, एक x के ऊपर, एक dx के ऊपर। ठीक हो गया। इफ dx इज अ स्पेसिफिक वैल्यू एंड x इज टेकन टू बी स्पेसिफिक नंबर इन द डोमेन ऑफ f, देन द न्यूमेरिकल dy। अब देखिए अगर आपको इसकी वैल्यू दी जाए, इसकी वैल्यू दी जाए, तब आप आसानी से इसका क्या फाइंड कर सकते हैं, dy को फाइंड कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब आप देखिए ये आपकी कर्व है, ये आपके सामने ये कर्व हो गई। अब इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट P है और P के कोऑर्डिनेट हैं, P के कोऑर्डिनेट है यानी x f ऑफ x है। क्लियर जी। फिर Q एक पॉइंट है कि इस कर्व के ऊपर एक और पॉइंट है। जब आप x में आगे जगह है ना, तो x प्लस डेल्टा x होगा, तो x प्लस डेल्टा x है। और f में भी आगे गए तो f का पॉइंट आगे होगा x प्लस डेल्टा x, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं y प्लस डेल्टा y। क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अच्छा जी, तो अगर आप डेल्टा y को फाइंड करना चाहते हैं, डेल्टा y क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक हो गया। तो डेल्टा y क्या होता है, एक्चुअली आपका फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। फिर आप y में डेल्टा y को ऐड करते हैं, डेल्टा y में अब फाइंड कर रहा हूँ, x प्लस डेल्टा x होगा, y को उधर शिफ्ट कर दोगे तो डेल्टा y की वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरह से आएगी, x प्लस डेल्टा x माइनस y की वैल्यू को क्या करोगे, पुट कर दोगे, तो ये डेल्टा y की वैल्यू आ जाएगी, x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x। पॉइंट क्लियर होगा जी, बिल्कुल क्लियर। ये डेल्टा y की वैल्यू आएगी। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब देखिए L जो था, अगर आपको याद हो, L जो था वो किसकी इक्वल था, L ऑफ x के। अब L में डेल्टा L को ऐड कर दो और x की जगह a प्लस डेल्टा L पुट डेल्टा x पुट कर दो। फिर L को इधर शिफ्ट कर दोगे तो डेल्टा L इक्वल टू L इंटू a प्लस डेल्टा x। अब इसी L में ये माइनस L होगा, लेकिन इसमें क्या पुट हुआ है, a पुट हुआ है। पॉइंट क्लियर जी। अब देखिए इसकी वैल्यू तो हमें लीनियराइजेशन का पता है, हमें इसके रिजल्ट का पता है, बल्कि इसकी वैल्यू का। तो डेल्टा L इक्वल टू, अब आप इसको ओपन करोगे, इसका रिजल्ट किसकी, लीनियराइजेशन के मुताबिक इसका रिजल्ट किसकी इक्वल है, एफ ऑफ a प्लस एफ डैश ऑफ a प्लस डेल्टा x। फिर क्या होगा, माइनस a होगा, और साइड पे क्या आएगा, सॉरी एफ डैश ऑफ a होगा, x माइनस a था, लेकिन x माइनस a नहीं होगा, x a प्लस डेल्टा x माइनस a होगा, माइनस L ऑफ a मतलब f ऑफ x।
तो ये दोनों तो कैंसिल होंगे, तो हमारा डेल्टा एल किसकी इक्वल आएगा, एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ऑफ ए कैंसिल था, साइड पे क्या आ गया, डेल्टा एक्स आ गया। तो असल में डेल्टा एल जो था वो इक्वल आ गया, ये तो कैंसिल हो चुका है, तो एफ डैश ऑफ ए साइड पे क्या होगा, डेल्टा एक्स, या डेल्टा एक्स मतलब डी एक्स होगा। आसान सा रिजल्ट है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है जी। इसके बाद आपने कुछ कंप्लीट टास्क करने, ऑलमोस्ट मैं सब कुछ टास्क कंप्लीट कर चुका हूँ। बहरहाल इसमें कुछ रिमेनिंग है, वो आपने मुझे देने हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज आप ड्रॉप आउट कर ले, ये एक्सरसाइज आप ड्रॉप कर ले, मुझे व्हाट्सएप पे भेज दें, मैं कर लूँगा। कुछ और एक्सरसाइज भी आएंगे, बकाया मैं सब कुछ सिंप्लीफाइड कर चुका हूँ। देखिए यहाँ पे एक और टास्क है, ये भी एक टास्क है, आप मुझे काइंडली ड्रॉप करके दे दे, मैं इसको भी सॉल्व करूँगा। कुछ और रिज़ल्ट अगर हो तो वो भी करेंगे, बकाया इसमें कुछ भी नहीं है जी। इस तरह हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट होगी। अब देखिए प्रॉब्लम प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2 को देखते हैं। द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज़ इंक्रीजिंग एट द रेट, यानी डी आर बाई, ये प्रॉब्लम 2 कर रहा हूँ, डी आर बाई डी टी की वैल्यू आपको गिवन है 4। हाउ फास्ट इज़ द वॉल्यूम इंक्रीजिंग व्हेन द डायमीटर आपको गिवन है, डायमीटर मतलब 80 है, ठीक है। इससे रेडियस निकालने के लिए इसको 2 से डिवाइड करोगे तो रेडियस की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। क्लियर जी। हाउ फास्ट इज़ द वॉल्यूम इंक्रीजिंग, अब आपसे मांगा जा रहा है डी वी बाई डी टी। हाउ फास्ट इज़ द वॉल्यूम इंक्रीजिंग, वॉल्यूम तो आर के विद रिस्पेक्ट इंक्रीज होता है ना, डी वी बाई डी आर। अब देखिए डी वी बाई डी आर को किस तरह लिखोगे, डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी डॉट डी टी बाई डी आर, डी आर बाई डी टी। बहरहाल इसको काइंडली आप लोग देखें, क्योंकि अभी इसमें शायद कोई फार्मूला वगैरह यूज़ हो रहा है।